अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने कराची से तैयारी पकड़ी थी पंजाब के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने घर पहुँचे तो थोड़ा लेट हैं। उसकी वजह ये थी कि रास्ते में हम जिस गाड़ी से आ रहे थे उस गाड़ी का एक टायर फट गया था, जिसकी वजह से हम तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ पे रुके रहे। जब पीछे से एक गाड़ी आई तो उसने आकर एक टायर दिया और फिर हम अपने सफ़र पर निकले और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफ़ियत हम अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के साथ ही जी ज़िम्मेदारियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार थी कि घर पे राशन नहीं है, घर पे लकड़ियां नहीं हैं और बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, फिर थोड़ा सा नाश्ता किया, तकरीबन 15 से 20 मिनट बैठा, फिर बच्चों को लेकर शहर चला गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिर मुझे यही काम अहम लगा कि सबसे पहले बच्चों की दवाई लेनी है। शहर से बच्चों की दवाई ली, घर का राशन लिया और फिर घर वापस आया। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन क्या करें कि ज़िम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थी। उसके बाद ये अगला मरहला था कि घर पे खाना कैसे बनाएं। घर पे तो लकड़ियाँ ही नहीं हैं, क्योंकि देहात गाँव में तो आपको पता है कि गैस की सहूलत नहीं होती, हम ज़्यादातर लकड़ियाँ ही यूज़ करते हैं। फिर बेटे को लिया जी, फिर चले गए हम सीधा लकड़ियों वाले टाल पे। वहाँ से लकड़ियाँ ख़रीदी, लकड़ियाँ घर पर पहुँचाईं। तब तो हिम्मत बिल्कुल जवाब देने लगी थी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र और फिर आपको पता है कि सफ़र में जो है फिर नींद कहाँ आती है और थकावट कितनी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जनाब मैं गया था सोने के बाद अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं उठा हूँ, तो मैंने कहा अहमद की तरफ भी चक्कर लगा लें, ज़रा उनकी भी कंडीशन देखें। वेलकम बैक टू अब्बासी हाउस। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं कि अहमद साहब और राबिया भाभी क्या कर रहे हैं। घर के अंदर पहुंचा हूं जी, और सबसे पहले जो बंदा मुझे नज़र आया है वो हैं दुल्हे साहब, जो घोड़े गधे बेचकर आराम से बाहर लेटे हुए हैं धूप में। दूल्हा साहब को तो आपने देखा ही है कि वो बाहर आराम से सो रहे हैं। बरामदे में पहुंचा हूं तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुआ? ठीक हो? तबीयत? खुश हो अल्लाह करे। बिल्कुल ठीक हो? बात याद रहो। इन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम अद्दी। वालेकुम सलाम। अदा मुबारक थी नहीं भतीजी। खैर मुबारक अद्दी, तो आपको भी मुबारक थी वेन, तेरा भी भतीजा है। खैर ना, खैर ना। बुआ ते को भी मुबारक थी वेन। खैर ना मेरा बा, खैर ना। खुश हो अल्लाह करे। कितना है? अंदर सुते पेन हो? सुते पेन? अंदर सुते पेन दिखा रहा है। कितना थकावट। ओ भाई मैं तब शहरों भी थी आया, दवाई भी घेन आया, लकड़ियाँ भी घेन आया, उनके बाद वाल मैं आराम भी करके देम। अच्छा आदि ये घा खत्म थी गए क्या? जोड़ी हो तो घा हो थी चला। ये कपा दिया छट्टियाँ जो तू पट ही आई ते ये बकरियां खमनियां पेन कुछ कमज़ोर भी लगदियां पेन मेरे को। हाँ सही है, ठीक है। घा टाइम ते देंदी रह गई इन्हें को। हाँ तो बहुत है, देख लगा के करूँ देखा। हाँ जी बिल्कुल 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 अद्दी जी बिल्कुल बहुत मेहनती हैं। ये जो है ना, समझ लें कि हमारे घर को अपना घर समझती हैं। वेलकम बैक टू होम। बानो जुलेखा सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग नहीं थके? नहीं, आपको बिल्कुल थकावट नहीं हुई? ये जी बस में सो गए थे, इनका सुकून तो पूरा हो गया है, इसीलिए मेरे ख्याल में ये सुबह से ही नहीं सोए। आप सो गए थे या नहीं? सो गए थे। कितनी देर सोए थे? आधा घंटा बस, यानी कि मेरे बराबर। मैं भी तकरीबन आधे से 1 घंटा ही सोया हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हयाती होई बच्चा अल्लाह करे मुबारक है नी। खैर मुबारक बुआ, खैर मुबारक। तो आपको मुबारक थी मैंने। मेरा अब्बा हटाओ मारो बच्चा हटावे मारे अल्लाह करे रोज दी उम्र हो ने। आमीन सुमा आमीन। मेरे अब्बे दी जो आबाद ते याद रहे। आमीन आमीन। मेरे बच्चे वाद हो बन। आमीन। अच्छा ये जेड़े भी बंदे जितनी भी भेण भिरा ये वीडियो देखते पेन, उन्हें सारे वास्ते भी एक दफ़ा दुआ कर चा। सारे की दुआ है इंशाअल्लाह, सारे दी दुआई सारे को अल्लाह सही ईमान दी सलामती देवे, नूर बख्श देवे,
दौलत दुनिया ही देवे, हर शय देवे। आमीन आमीन सुमा आमीन। सत्ते बख्ते आले होवे अल्लाह दे हुक्म नाल, सैयद दवारा वाला अपने बेटा अल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला जी मेरी बुआ यानी कि फुफ्फो की दुआओं को आपके दुआ- हक में भी कबूल फरमाए इंशाअल्लाह और दुआ हमारे मकबूल हक में भी अल्लाह कबूल फरमाए। कबूल फरमाओ बेटा अब्बू। अहमद की जी होम गार्डनिंग, एलोवेरा, ये साग, लहसुन, पालक, मूलियाँ, ये मेरे ख्याल में तुरई है। जो ये जी अब इनको शौक़ हो गया है कि गार्डनिंग करनी है और वो भी घर पे। यहाँ जी एक और चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी है, ये है जी चटाई। मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल ये चटाई ही बनाने की तैयारी हो रही है। डिज़ाइनिंग माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। ये सारी कारीगरी जो है ना जी ये है अद्दी की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये क्या चाहिए खड़ी आई? टिकट। बस दी टिकट। हाँ। ए तू क्यों चाहती वदी आई? एक मेरी तेरी ते बापे मेरी होने दी। अच्छा ये आप यक्के दी टिकट चाहती वदी आई? हाँ। इनको हुण संभालते रखे से तू? हाँ। कराची में हमने 9 दिन गुजारे हैं और उसमें कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन हमें अपने गांव की याद ना आई हो। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? और जी दुल्ला साहब कैसे हैं आप? भाई मैं तो आपके घर आया था, आप तो थके हुए थे मेरे ख्याल में फुल और सो रहे थे। गाल है यार कि मैं जो ही वापस आया हूँ मैंने पहले ही बता दिया है, मैं शहर से होके आ गया हूँ, लकड़ियाँ लेके आ गया हूँ। कहानी ये है कि भले आप दिन में सारा दिन सोते रहे ना, सारा दिन, तब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती। और अगर रात को 2 घंटे सो जाएं तो आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो हमने कोशिश पूरी की। जवाद साहब तो अभी उठा के आ रहा हूँ क्योंकि जी घर पहुँचने के साथ ही मेरे ख्याल में इनके घर के भी वही इनका हालात हो क्लिप मैंने पहले ले लिया था, वो इनको पता नहीं है। ये तो बिल्कुल वो बेसुध होके सो रहे थे जी, तकरीबन धूप का भी पता नहीं था कि मैं धूप में हूँ छाँव में हूँ। 8-9 दिन हम लोग कराची अपने घरों से बाहर लगा के आए हैं। और जब बंदा इतने दिन घर से बाहर रहता है ना, तो फिर घर की चीनी ख़त्म हो जाती है, आटा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ख़त्म हो जाता है, दाल ख़त्म हो जाती है, गैस ख़त्म हो जाती है। और गांव में रहते हैं जी, लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई साहब भी मेरे ख्याल में आते ही हाँ बड़ी लिस्ट पड़ी हुई थी जी, ये सब पहले ही ड्यूटी सर अंजाम दी होगी। मैं खैर सो गया था और फिर एक फौतगी भी हुई थी हमारी तरफ, हम उधर चले गए थे। वहाँ से आते के साथ ही मेरी ड्यूटी हुई है जी अभी शुरू। अभी मैं आया हूँ जी, गैस भरवाऊँगा, गैस भराने के बाद फिर चीनी लूँगा, सही, फिर अंडे लूँगा। मतलब कि जो इनके अब सुबह का नाश्ता वगैरह होगा, क्योंकि कल से जो है ना रूटीन वाइज इनके स्कूल्स जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा, अल्लाह पाक का करम है। पहले तो हम सब डर गए थे जब हम वहाँ से निकल रहे थे। भाई साहब बार बार जवाब को डरा रहे थे कि ये सुबह हमें 11 बजे पहुँचाएगी, हमें 12 बजे पहुँचाएगी, हमें क्योंकि जी इस बस की चॉइस इस बंदे की थी, तो हम सब इसकी चॉइस पे आए थे, तो इसीलिए सब इसको। असल में ये जो 1 घंटा लेट हुए हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि उस गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया था तो हमें रुकना पड़ा था। पीछे से आने वाली गाड़ी ने उसको टायर दिया तो फिर लगी। फिर इस वजह से मैंने यही कहा था कि भाई हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा लेट हो जाएं। हाँ जी, लेकिन फिर भी पहुँच तो गए हैं जी, मगर आगे 100 मसले खड़े हुए। वो तो जाहिर सी बात है इन भाई। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हमें मैनेज करना होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन हो जाएंगे। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सब ने, भाई साहब को भी बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलें शुक्रिया जी, आपने अभी टाइम दिया है। और शायद आप यही भी पता करने आए होंगे कि मैं तो सो गया हूँ, पता नहीं वो भी सो रहा होगा, इमरान भी सो रहा होगा। मुझे पता चला है, खैर मेरी मुलाकात हुई थी, मैं हल्का आधा जाग रहा था आधा सो रहा था ना, तो इस हिसाब से फिर मैंने इनको कहा कि आप चले, मैंने कहा मैं आता हूँ। तो राबिया कभी तक भी सो रही थी, तो खैर अभी मैं भी सौदे वगैरह लेकर, तो कल इंशाल्लाह फ्रेश मूड के साथ ये भी हाजिर होंगे और हम भी हाजिर होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलें जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, अहमद साहब ने भी कह दिया है और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाजमी से
शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।